नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 9 अक्टूबर 2024, नवरात्रि की सप्तमी तिथि, माँ कालरात्रि का दिवस। आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज किसान भाइयों बहुत सारी बातें हैं वैसे तो करने के लिए, लेकिन मुख्य रूप से कुछ बातें हैं जैसे कि कोल्ड स्टोरेजों पर किसानों के साथ एक तरह से उनका शोषण हो रहा है, ढंग से बिक्री नहीं हो रही है मालिकों के द्वारा, और कुछ चंद उनके 2-3 व्यापारियों के द्वारा कमीशन खोरी से जो है ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे कि बिक्री तो हो रही है लेकिन रेट नहीं मिल रहे उनको। बात करें आवकों की तो किसान भाइयों, नवरात्रों से जो उम्मीद थी वो इसलिए नहीं पूरी हो पाई क्योंकि किसान ने ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत तो थी, बुवाई करनी है, सारी चीज़ें महंगी खरीदनी पड़ती हैं, पैसे की ज़रूरत किसान को होती है, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फसल पर ही निर्भरता रहती है। तो किसान ने, और चूँकि कोल्ड स्टोरेज पर पर्याप्त उनको रेट नहीं मिले क्योंकि व्यापारियों ने अपना माल पहले से खरीद रखा है, व्यापारियों को अपना माल निकालना था, तो किसान के आलू को औने पौने रेटों में ख़रीदा। और जब कुछ किसानों ने सीधे मंडियों में रुक किया, उसकी वजह से मंडियों में डबल आवक बढ़ी और इसका रिजल्ट देखा गया कि जो रेट 100 से 150 रुपये बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़ पाए, तो उसका खामियाजा ओवरऑल किसान को ही भुगतना पड़ता है। अब उसका फ़ायदा ये सभी जो व्यापारी है कोल्ड वाले वो उठा रहे हैं और अब उसके रेटों को बढ़ा करके या उस रेटों को कम करके ख़रीदा जा रहा है। जो मंडियों में चल रहा है उससे बहुत कम रेटों में ख़रीदा जा रहा है। हालांकि क्वालिटी का भी बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। जो बढ़िया क्वालिटी का आलू है वो बढ़िया रेटों में बिक रहा है और जो हल्का आलू है उसके कोई रेट नहीं दे रहा। नवरात्रि में सभी मंडियों में ज़बरदस्त आवक देखी गई। ज़बरदस्त आवक के बाद भी अगर हम ये कहें कि रेट नहीं बढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन स्थिर जो बने रहे हैं ये भी आप सबकी या यूट्यूबर भाइयों की सफलता है जिन्होंने मैदान में डटे रह करके मंडलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि मंडलिए बैठे नहीं हैं, लगातार सक्रिय हैं, कुछ ऐसी खबरों को लगातार वायरल करते रहते हैं जिसका मानसिक रूप से किसानों पर और व्यापारियों पर असर पड़ता है। वहीं कोल्डों की अगर निकासी की बात करें तो निकासी ज़बरदस्त है किसान भाइयों। मंडियों में शुरू से ही अच्छी खासी निकासी रही है और ये कहना कि निकासी नहीं है तो ये मंडियों में आलू आ कहाँ से रहा है, ये साबित करता है कि ज़बरदस्त निकासी के साथ आलू की जो कहें कि भंडारण है वो तो पहले से ही कम था और निकासी ठीक ठाक रहने की वजह से अब जो समय है उसके हिसाब से उतना ही आलू होगा। ज़्यादा की कहना बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल भ्रामक खबरें हैं कि आलू बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। आलू ज़्यादा नहीं है, पर्याप्त भी नहीं है ये कहूँगा, लेकिन अगर काम चल जाता है उस समय जब रेट महंगे हो सकते हैं, जब सामान्य तौर पर अक्टूबर में लोग मशीनें बंद कर देते हैं कोल्ड मालिक, इसलिए जल्दी जल्दी किसानों को फुसला रहे हैं या किसानों को बहका रहे हैं कि आप अपना आलू खाली करो, लेकिन जिला उद्यान अधिकारी किसी भी कोल्ड को आलू रहते हुए बंद करने की अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए किसान भाइयों घबराएं नहीं और अपने कोल्ड मालिकों से अपील करें कि कम से कम 15-20 नवंबर तक अगर कोल्ड चलते हैं तो इस पीरियड में आपको अच्छे रेट मिलने की संभावना है। अब हम बात करें किसान भाइयों, मार्केट में सभी सब्जियां की अगर रेटों की बात करें तो सभी बहुत महंगी हैं और अब केवल विकल्प के तौर पर आलू ही बचता है और आलू पर जब निर्भरता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आलू की खपत बढ़ेगी। रेट कुछ भी रहे, जब खपत बढ़ती है तो निश्चित रूप से रेटों में भी सुधार आने की संभावना है। तो चिंता की जैसी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से बेचते रहें और 15 नवंबर तक स्टॉक खाली होने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरात की मैंने रिपोर्ट दी थी, वो ऑथराइज्ड कोल्ड स्टोरेज की रिपोर्ट थी, उस पर भी कुछ लोगों का काम है प्रश्न चिन्ह उठाना। अब गुजरात में जब 12-14% ही राशन का आलू बचा है तो ज़्यादा आएगा कहाँ से। कुछ क्वेश्चन करते हैं कि भाई दिल्ली मंडी में क्यों आ रहा है, तो भैया जो प्रोसेसिंग का आलू है, राशन जो प्रोसेसिंग कंपनियां हैं वो अपने आलू को सभी मंडियों में बेचती हैं और जो वेफर पास है वो तो कंपनियां खरीदती हैं, जो वेफर फेल हो जाता है वो राशन में जा करके बिक जाता है, उसको कंपनी की कोई आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी रेट में कंपनी बेच सकती है। उसी का इफेक्ट रहा है कि आपके आलू के रेट नहीं बढ़ने दिए। कानपुर और जयपुर मंडी में 4-5 गाड़ियों को उन्होंने उस कबाड़े को भी निकाल दिया अच्छे रेटों में, जिसको उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जो रिजेक्टेड था उनके लिए। तो वो रिजेक्टेड माल को भेजते रहते हैं। वो प्रोसेसिंग का आलू है, कंपनियों का आलू है, वो उसका जो है राशन से या मार्केट से बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होता है और वो तो कहीं पर भी आ सकता है, जिस जगह पर उनका रखा होगा वहाँ से वो आलू पहुँचता है। गुजरात की जो कह रहे हैं कि भाई गुजरात में कमी है, तो राशन आलू की निश्चित रूप से गुजरात में कमी होने वाली है।
बुआई की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले बुआई होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी 15 अक्टूबर के बाद बुआई शुरू हो जाएगी और मध्य प्रदेश में बुआई अब जारी है। तो इसी वजह से मध्य प्रदेश के में राशन आलू के और चिप्स चैम्बर के आलू के रेटों में ज़बरदस्त सुधार देखा गया। हालांकि आवक ज़्यादा होने की वजह से, बैलेंस बचने की वजह से पिछले 1-2 दिन से मंडियाँ सहमी हुई हैं। बात करें किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज पर, तो कोल्ड स्टोरेज पर कहीं कुछ ऐसी जगह कोल्ड स्टोरेज मालिक और व्यापारी मिलकर के और किसानों का शोषण करा रहे हैं। तो ऐसे मेरा कोल्ड स्टोर मालिकों से निवेदन है, मार्ट क्षेत्र में ही ऐसे कोल्ड हैं, मार्ट के ही कोल्ड की बहुत सारा किसानों ने शिकायत करी है। उन्होंने मुझसे कहा भी है कि आप आकर के वहाँ वीडियो बनाए। मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने आप में सुधार कीजिए। मात्र आपके यहाँ 2-3 व्यापारी हैं जो मिलजुल करके उल्टा सीधा माल खरीद लेते हैं और अपने हिसाब से मंडियों में भेजते हैं। तो इसमें सुधार करने की आपकी आवश्यकता है, वरना हम नाम लेकर के और आपके यहाँ से वीडियो मंगा करके और आपकी जो कार्यस्थान है उनका खुलासा करेंगे। क्वालिटी में किसान भाइयों एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो जैसा कि आपने वर्ष भर देखा, पिछले सालों से भी देखा, और हमारी एडवाइस है कि आप क्वांटिटी पर ध्यान न दें, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ओर न जाएं, क्वालिटी पर ध्यान दें। कम प्रोडक्शन करें लेकिन क्वालिटी का करें, तो आपके उस कम में खर्चे तो कम हो जाएंगे और आपको रेट पर अच्छे मिलेंगे। तो निश्चित रूप से आपकी स्थिति सुधर सकती है, वरना आप कोल्ड मालिकों को और व्यापारियों को ही पैसे वाला बनाते रहेंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो प्रोडक्शन को कम करें, उस जो जितना कर पैदा कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी पर ध्यान न दे करके उसकी क्वालिटी में सुधार करें। बहुत ज़्यादा जो जहरीले रासायनिक पदार्थ हैं उनका प्रयोग कम करें और ऑर्गेनिक की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए आप क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं, जिसकी विदेशों में भी डिमांड होती है। अच्छी क्वालिटी का आलू पैदा करें, हाइब्रिड से आप तौबा कर सकते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों तो 122 गाड़ियाँ हैं आज और 51 जिसमें बैलेंस हैं। चिप्सोना की 35 हैं, सूर्या की 18 हैं। स्टोर की सीधे 52 गाड़ियाँ पहुँची हैं। स्टोर घबराहट में सीधे पूरी तरह से खाली हो रहे हैं। रेट में कोई सुधार नहीं है, जिस रेट से आलू चल रहा था उसी रेट से बिक्री हो रहा है। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना 21 से 22 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 23 रुपये किलो, लाल काटना 23 से 24 रुपये किलो। राजेंद्र वन आज आया नहीं है। कोल्ड स्टोरेज के रेट की बात करें तो 2000-2050 के रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री है। सफ़ेद आलू 18 से 20 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में छट्टा आलू 21 से 22 रुपये किलो, 37 हल्का 19 से 21 रुपये किलो, गुल्ला 18 से 20 रुपये किलो, हल्का 16 से 70 रुपये किलो, किर्री 10 से 14 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रही है। कंचन आलू 18 से 21 रुपये किलो, सिंदूरी 22 से 23, किर्री लाल आलू की 17 से 18 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 25 से 26 रुपये किलो, चिप्सोना 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 22, हाइब्रिड आलू 18 से 20 रुपये किलो और सीनाथ आलू 24 से 26 रुपये किलो रेट से बिक्री हो रहा है। इसी रेट में लगभग 22 से 24 रुपये किलो रेट में बाकी के लाल आलू के और जो LR वगैरह है उसके भी रेट यही हैं। बात करें लखनऊ मंडी की तो चिप्सोना आलू 22 से 24, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 25 रुपये किलो की बिक्री है। 37 आलू भी 22 से 23 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वाराणसी मंडी में 12 गाड़ियाँ हैं। LR आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो, 37 आलू 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में 80 से 90 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों, इसमें 30, 32, 33 गाड़ी बैलेंस की भी है। और अगर रेटों की बात करें तो 37 आलू 23 से 24 रुपये किलो, एक आध लॉट एक्स्ट्रा 25 रुपये किलो तक की बिक्री है। हल्का आलू 20 से 22 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 18 से 20 रुपये किलो, लाल आलू 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुल्ला 16 से 18 रुपये किलो, किर्री 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रही है। बात करें जोधपुर मंडी की तो 24 से 25 रुपये किलो के रेट है एक्स्ट्रा सुपर आलू के, और हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में की बात करें तो भोपाल मंडी में भी 25 गाड़ियों की आवक है। 37 आलू 24 से 25 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का 302 आलू 23 से 24 रुपये किलो, हल्का आलू 20 से 22, 23 रुपये किलो और हल्का आलू 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 3000 बैलेंस बच गए थे कल, और तो टोटल मिलाकर के 3000 और नए 8,500-9,000 नए पैकेट की आवक है, तो 11,500-12,000 पैकेट हैं टोटल। इसलिए थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही है मंडी। बेफर पास आलू 27 से 30 रुपये किलो, ज्योति हल्का 25 से 26 रुपये किलो, गुल्ला 23 से 24 रुपये किलो, रासन आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो, आगरा का आलू 24 से 25 रुपये किलो, एक्स्ट्रा रुपये का लॉट 26 रुपये किलो, हल्का 20 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुल्ला 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बुवाई यहाँ जारी है। झांसी मंडी में 37 आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, गुल्ला 18 से 20 रुपये किलो बीज का, और किर्री 16 से 70 रुपये किलो बीज वाली, 302 आलू 20 से 23 रुपये किलो, गुल्ला 17 से 18 रुपये किलो, किर्री 16 से 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रही है। पटना मंडी में लाल आलू 24 से 24.5 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 19 से 20 रुपये किलो,
अहमदाबाद मंडी में कोलंबा आलू 23 से 25 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो, बास आलू 29 से 31 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो, ख्याति 27 से 28, हल्का 25 से 26, पोखरा 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। रांची मंडी में झारखंड में 13 गाड़ियां हैं। नया आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। यूपी का आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो। वेस्ट बंगाल का ज्योति 22 से 23, हल्का 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, यहाँ पर भी सुबह 40 थी, बाद में 47 गाड़ियाँ हो गई। 19,581 पैकेट की सुबह की रिपोर्ट थी, उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे की रिपोर्ट 22,500 पैकेट की है। 37 आलू 24 से 26 रुपये किलो वीवीआईपी क्वालिटी का। गीला आलू 22 से 23 24 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 17 से 19 रुपये किलो, हल्का 15 से 20 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 32 से 35 रुपये किलो, हल्का 27 से 29 रुपये किलो। गुल्ला 20 से 25 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। अगर बैलेंस आलू की बात करें तो यूपी की 7 गाड़ियाँ, गुजरात की 4, एमपी की 1 और नए आलू की 1 आलू, टोटल 13 गाड़ियाँ यहाँ पर बैलेंस बची हैं। इसी वजह से थोड़े से रेटों में सुधार नहीं हो पाया है। बात करें पुणे मंडी की, शुगर फ्री आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 21 से 24 रुपये किलो है। पुणे मंडी की बात करें तो 37 आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। एमपी का आलू 24 से 28 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 22,512 पैकेट की टोटल आवक है। आगरा का आलू 31 से 33 रुपये किलो, हल्का 27 से 30 रुपये किलो और हल्का 23 से 26 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हसन के भी कुछ पैकेट हैं, 3-4 हज़ार, अब खत्म है हसन, ज़्यादातर नहीं है आवक। 32 से 33 रुपये किलो के रेट है। हल्का आलू 24 से 26 रुपये किलो बिक रहा है। चेन्नई मंडी में टोटल आगरा की 16 गाड़ियां हैं, 31 से 32, एक्स्ट्रा सुपर 33 रुपये किलो, हल्का 20 से 26 से 30 रुपये किलो। हसन की 15 गाड़ियां हैं, 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 26 से 30 रुपये किलो। कोलार का 40 से 42 रुपये किलो, हल्का 38 से 39 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 31 से 32 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 33 से 36 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटापल मंडी में 34 से 36 रुपये किलो आगरा का आलू, हल्का 31 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। फरुखाबाद का आलू 27 से 28 29 रुपये किलो, हल्का आलू 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 37 गाड़ियों की आवक है और 302 आलू बिक रहा है, 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 27 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, जयपुर मंडी में आवक के वजह से मंडियों का जो है दबाव रहा है। अगर हम शुक्रवार की बात करें तो 100 गाड़ी 30 बैलेंस, शनिवार को 80 गाड़ी 12 से 15 बैलेंस और सोमवार को 90 गाड़ी 30 बैलेंस, मंगलवार को 90 गाड़ी 34 बैलेंस। इस तरह से बैलेंस का सिलसिला अगर नहीं टूटा तो रेट नहीं बढ़ेंगे और अगर जहां बैलेंस रुक जाएगा 60 70 75 गाड़ियों तक की अच्छी बिक्री है यहाँ पर। और इसी तरह से कानपुर में भी 60 65 70 गाड़ी की बिक्री है। दिल्ली में 80 90 गाड़ियों की बिक्री है। इसके बीच में गाड़ियाँ रहेंगी तो रेट बहुत अच्छे रहेंगे और इससे ज़्यादा गाड़ियाँ जाएंगी तो रेटों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, रेट डाउन हो सकते हैं। तो आप उसी के हिसाब से अपना निर्णय लें, उसी के हिसाब से गाड़ियाँ भेजें, किसी के न माने। और अब थोड़ी से आपको थमने का समय आ गया है। आप थमेंगे, मंडियों का रुख कम करेंगे तो निश्चित रूप से रेटों में सुधार होगा। उतना ज़्यादा आप स्वयं मनन कीजिए कि आपके पास कितना आलू बचा है। कुछ की नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई भी अपना 50 60 70 80% आलू बेच चुके हैं। तो जब आपके पास 20% बचा हुआ है तो कोल्ड में भी सिर्फ 20% आलू बचा हुआ है, जो आसानी से अक्टूबर और नवंबर में निकल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।